बहुत समय पहले की बात है। शहर से बहुत दूर स्थित वेलापुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रहने वाले लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। उस गांव के आसपास कोई भी तालाब नहीं था और न ही कोई कुआं था। इसलिए वेलापुर वालों को वर्षा के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। जब गांव में बारिश होती थी तभी खेतों में सिंचाई होती थी। उसी गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता था। उसके साथ घर में उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। राजेश शुरू से ही बहुत मेहनती किसान था। वह हर सुबह खेतों में काम करने आ जाता था और खेतों का पूरा काम खत्म करने के बाद ही शाम को घर जाता था। राजेश की इसी मेहनत की वजह से उसे अच्छी फसल होती थी। अच्छी फसल मिलने के कारण उनकी फसल भी अच्छे दामों में बिक जाती थी। सुनीता, मैं खेतों में जा रहा हूँ। तुम मेरा खाना एक पोटली में बांध दो, मैं वहीं जाकर खा लूंगा। हाँ जी, मुझे पता है पहले से ही, इसलिए मैंने आपके कहने से पहले ही आपका खाना पोटली में बांध रखा है। और सुनो, शाम को घर आते समय कालू दुकानदार से कुछ राशन लेकर आना। हाँ भाग्यवान, ठीक है, मैं लेकर आऊंगा। अब राजेश खेतों में आ जाता है। दोपहर तक खूब मेहनत करने के बाद राजेश अब थक जाता है और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ जाता है। खाना खाने के बाद थोड़ा लेटता है तो उसे लेटते ही नींद आ जाती है और सपने में देखता है कि इस बार वेलापुर गांव में बारिश नहीं हुई है। बारिश न होने के कारण किसानों की फसल पानी न मिलने की वजह से उपज नहीं पाई। इस सदमे से राजेश की आंख खुल जाती है। हे भगवान, ये क्या सपना मैं देख रहा था? ये कैसा सपना था? अगर इस बार वर्षा नहीं हुई तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हर साल तो वर्षा होती है, इस बार भी जरूर होगी। ये मेरा वहम भी हो सकता है। यह सोचकर वह वहां से चला जाता है। घर जाते समय वह देखता है कि रास्ते में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, मैंने सुना है इस बार कुछ गांव में वर्षा नहीं होगी। इसमें हमारे गांव वेलापुर का नाम भी है। मैंने कल टीवी की न्यूज़ में देखा, कुछ गांव में वर्षा नहीं होगी। हमारे गांव वेलापुर का नाम भी उसमें शामिल था। अरे भाई, यह तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारी न्यूज़ वाली बात सच्ची है तो वर्षा न होने के कारण हम अपनी फसलों को कैसे पैदा करेंगे? फसलों की सिंचाई के लिए पानी कहां से लेंगे? और फसल नहीं लगेगी तो खाएंगे क्या? क्या करें? अब तो लगता है सिर्फ भगवान का ही सहारा है। अब हम गरीब किसान क्या ही कर सकते हैं? हमारे गांव के आसपास तक कोई कुआं और तालाब तक भी नहीं है जिससे कि हम गांव वाले अपने खेतों की सिंचाई ही कर लें। वर्षा होती है तभी खेतों की अच्छी सिंचाई होती है और अच्छी फसल होती है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो सिंचाई कैसे होगी और फसल कहां से आएगी? हे भगवान, यह क्या तुमने तो मेरा सपना ही सच कर दिया। इसका मतलब मेरा सपना सच था। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो मेरी भी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर फसल ही नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? एक फसल ही तो होती है जिस पर हम किसान निर्भर रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले मुझे कुछ सोच के रखना होगा। यह कहकर राजेश वहां से चला जाता है। अरे आ गए आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बैठिए, मैं आपको खाना दे देती हूँ। क्या हुआ जी, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों दिख रहे हो? आखिर क्या बात हुई है? भाग्यवान, गांव वालों का कहना है कि इस बार बारिश नहीं होगी। गांव में इस बार अकाल सूखा पड़ने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल उपज ही नहीं पाएगी। फसल ही नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या की बात है। अब हम गांव वाले क्या करेंगे? भाग्यवान, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ ठीक है, हम बाद में कुछ न कुछ सोच ही लेंगे। अभी आप चलो और खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। अब राजेश का सारा परिवार खाना खा लेता है और कुछ ही देर में सो जाता है। लेकिन इधर राजेश को नींद नहीं आ रही थी, मानो जैसे कि उसकी नींद ही उड़ा रखी हो। वह पूरी रात यही सोचता रहा कि बारिश नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी। हम सब इस बार सूखे की चपेट में मारे जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जरूर फसल लगाऊंगा और अगर बारिश नहीं हुई तो कुछ न कुछ उपाय मैं जरूर निकालूंगा। राजेश इन सब बातों को सोच ही रहा था कि उसे दिन वाली बात याद आ जाती है जब गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। लगता है सिर्फ भगवान का ही सहारा है। अब हम गरीब किसान क्या ही कर सकते हैं? हमारे गांव के आसपास तक कोई कुआं और तालाब तक भी नहीं है जिससे कि हम गांव वाले अपने खेतों की सिंचाई ही कर लें। वर्षा होती है
तभी खेतों की अच्छी सिंचाई होती है और अच्छी फसल होती है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो सिंचाई कैसे होगी और फसल कहाँ से आएगी? यह दृश्य देखने के बाद राजेश को एक उपाय आ जाता है। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे कल सुबह गांव के लोगों से बात करनी होगी। अगर वह मेरी बात मान लेते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मुझे गांव वालों के साथ मिलकर मुखिया से भी बात करनी होगी। सुबह होते ही राजेश गांव वालों के पास आता है। मेरे प्यारे गांव वासियों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि इस बार बारिश ना होने की वजह से भयंकर सूखा पड़ने वाला है। फसलें नहीं होंगी, हमारा परिवार भूख से तड़पने लगेगा। इससे पहले ऐसा कुछ हो, हमें कोई उपाय कर लेना चाहिए। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अरे भाई, तुम कह तो सही रहे हो, परंतु हम कर भी तो क्या सकते हैं? मैंने इस समस्या से बचने के लिए एक उपाय सोचा है। हमारे गांव में एक भी तालाब और एक भी कुआं नहीं है। अगर हमारे गांव में एक भी तालाब या कुआं होता तो हम भी वर्षा के पानी को उसमें इकट्ठा कर सकते थे, जिससे वर्षा न होने की स्थिति में भी हम तालाब या कुआं के पानी का इस्तेमाल अपनी फसलों की सिंचाई करने में कर सकते थे। लेकिन हमारे गांव में एक भी कुआं नहीं है। हम सभी को मिलकर गांव के अंदर ही एक कुआं का निर्माण करना होगा और इसके लिए हमें गांव के मुखिया से मिलना होगा। हाँ भाई हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो। हमें इसके लिए मुखिया से बात करनी ही होगी। फिर गांव के सारे किसान मुखिया के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। किसानों की पूरी बात सुनने के बाद गांव का मुखिया किसानों से कहता है, हाँ मेरे किसान भाइयों, तुम सब ठीक कह रहे हो। गांव में कोई कुआं या तालाब न होने की वजह से किसान भाइयों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और गांव के सारे किसान वर्षा के पानी पर ही निर्भर है। अगर गांव में कुआं या तालाब होगा तो बारिश न होने पर भी खेतों की सिंचाई की जा सकती है। तुम सही कह रहे हो राजेश भाई, हम कल से ही गांव में कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। तुम सभी गांव वालों को मिलकर एक कुआं खोदना होगा और जमीन की चिंता मत करना। मेरे घर के पीछे वाले बगीचे में बहुत जमीन है, इसलिए सभी कल यही आकर कुआं खोदेंगे। सभी किसान मुखिया की बात पर सहमति दिखाते हैं और कल से ही कुआं खोदने लग जाते हैं। कुछ ही दिनों में सभी गांव वासी मिलकर एक कुंडे का निर्माण कर देते हैं। कुछ ही गहराई तक खोदने पर ही कुएं से पानी बाहर आ जाता है। सभी किसान भाई यह खुशखबरी मुखिया को बताते हैं और मुखिया जी भी बहुत खुश होते हैं। क्या बात है मेरे किसान भाइयों, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कुछ ही दिनों में तुम सब ने मिलकर एक कुआं खोद ही दिया। अब सभी किसान भाई बारी बारी उस कुएं से पानी ले सकते हैं और फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। आखिर में मैं सभी किसान भाइयों का इस शुभ काम के लिए धन्यवाद करता हूँ। कुछ दिन बाद इस बार सच में ही वेलापुर गांव में वर्षा नहीं हुई। वर्षा ना होने पर भी गांव वालों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अब किसान बारी बारी से कुएं के पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर लेते थे। थोड़े दिनों में ही किसानों की फसल बहुत ही अच्छी होती है। इस प्रकार वेलापुर गांव में फिर से खुशहाली छा जाती है।